नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो। 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 धीरज। हेलो। हेलो। धीरज खतवानी बोल रहे हो? हाँ सर, मैं हीरानंदिनी फाइनेंस से बोल रही हूँ। जी मैडम बोलिए। आपका जो ईएमआई बाउंस है, कब तक पे कर रहे हो सर? मैडम इसको थोड़ा टाइम जाएगा, ऑलमोस्ट कितना एक टाइम जाएगा सर? 3 से 4 महीना जाएगा इसमें पे करने के लिए। राइट नाउ थोड़ा इतना क्यों? फंड्स का अरेंजमेंट नहीं है राइट नाउ मैडम, थोड़ा मल्टीपल डेप्थ है और राइट नाउ फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी टफ चल रही है इसकी वजह से। बट ईएमआई तो लगेगा ना सर, ऐसे बता के आप कैसे चल सकता है? नहीं मैडम, ईएमआई मैं भरने के लिए मना नहीं किया हूँ आपको। मैं जानता हूँ बैंक से मैंने लोन लिया है तो उसका मेरे को ईएमआई पे करना पड़ेगा, बट कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है ना, एक टाइम पे ना बहुत सारा प्रॉब्लम आया हुआ है तो तो क्या उसके है, देखो चलते। ये ईएमआई अभी तो आपको भरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपका पहले ही 4 बाउंस हो चुका है। नहीं पर मैंने 4 की 4 ईएमआई भरी हुई है ना। तो 4 बाउंस हुआ ये है पर मैंने इतना भरा है वो 4 बाउंस। इतना महीना नहीं रुक सकते ना सर? 5-6 मैडम महीना आप बोल रहे हो तो इतना कैसा चलेगा सर? फिर मैडम आपको जो एक्शन लेना आप ले सकते हो आपके साइड से। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? मैडम तो अभी और क्या बोलूँ आपको मैं आपको बोल आप रहा हूँ भी कि राइट नाउ पहले फंड नहीं है, शुरुआत इसको तो थोड़ा आप टाइम करते लगेगा हो, मेरे फिर को। बाद में नहीं शुरुआत वाली देखो ना। बात नहीं है मैडम, सुनिए मेरी बात, एक मिनट ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने हाँ आपको बोलिए। ये नहीं बोला कि मैं ईएमआई पे नहीं करूँगा, मैं बोल रहा हूँ राइट नाउ मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है। एक मेरा प्रॉपर्टी है वो सेल आउट के लिए रखा हुआ है, तो उसको जैसे ही बिकता है ना पूरा का पूरा लोन ही मेरे को फोरक्लोज करना है। अब प्रॉपर्टी मैडम आज की डेट में ऐसा डाला बेचने के लिए और बिक जाएगा ऐसा तो नहीं होता, उसको थोड़ा प्रोसेस होता है, पेपर वगैरह पूरा ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम मैं आपसे मांग रहा हूँ। क्योंकि एट प्रेजेंट कैसा है ना मैडम, मेरा एक दो लोन नहीं है, टोटल मेरे नाम पे ना ऑलमोस्ट 30 to 38 लोन्स है, जिसमें क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, सीडी वगैरह भी सब कुछ है। तो वो ठीक पूरा है, बट डेप्थ जो मैं है क्या बोल ऑलमोस्ट रही हूँ 50 to 60 lakhs का है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं क्या बोल रही हूँ, जो हम्म आप बोल रहे हो जो प्रॉपर्टी आपने सेल के लिए रखी है, ये हम्म तो इतना जल्दी हो सकता नहीं, तो तब तक क्या रुकेंगे? मतलब तभी ईएमआई तभी तो तो मैं रुक तभी नहीं तो मैं सकता ना न, सर? मैडम देखिए ना, ईएमआई भरने के लिए पैसा हो और तो मैं ईएमआई रोकूं ही क्यों? मेरे को आप एक बात बताइए। और चलो तो ठीक है सुनिए ना, फॉर एडजस्ट एग्जांपल, कीजिए ना, किसी के पास से थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैडम अभी हो तक जितना जाएगा ना। ईएमआई पे किया ना वो एडजस्ट करके फ्रेंड रिलेटिव सर्कल फैमिली वालों से मांग मांग के ही पे किया है। ऐसा नहीं कि मेरे पास पड़ा था और मैंने पे किया। वाइफ का गोल्ड वगैरह, मेरा खुद का जितना मेरा कुछ था मेरे पास सेविंग वगैरह सब पे करके ही उसमें से फिर ही ईएमआई पे किया है। अब राइट नाउ ऐसा सिचुएशन आया है ना मैडम कि कुछ बेचने के लिए भी नहीं पड़ा और किसी से मांगने के लिए भी नहीं रखा है, क्योंकि जिनसे मांगा वो उनको लौटा नहीं पाया ना, तो वो लोग और पैसा देंगे भी नहीं। तो अच्छा, तो आप कितना महीना बोल रहे हो इसको पे करने के लिए? देखो होता कैसा है ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ मैडम, प्रॉपर्टी जो है आज रियल स्टेट का मार्केट है बराबर। अब समझो जिस हाँ। प्रॉपर्टी की वैल्यू है एक 70-80 लाख रुपए की, अच्छा। और इंसान को पता रहता है, जब आजू बाजू वालों को पता रहता है कि ये इंसान ऑलरेडी कर्जे में है, तो वो क्या करते हैं मैडम, 70-80 की प्रॉपर्टी मांगेंगे 50-40 में, तो कोई देगा तो नहीं ना मैडम उस रेट में। आप भी समझदार हो, वो वो चीज़ तो आप है, भी जानते हो। पर पर कैसा इसमें है तो ना, साल भर जाएगा ना आपका। नहीं साल भर कैसे मैडम, देखो मेरे पास से किसी एक की ग्राहक आया प्रॉपर्टी हुआ सेल है। करना इतना आसान काम नहीं है ना सर बात जी। बराबर है, आप जो बोल रहे हो प्रॉपर्टी निकालना ऐसा आसान काम नहीं है, पर कैसा है मैडम, कस्टमर आज भी लग सकता है, एक हफ्ते में भी लग सकता है और 10 दिन में भी लग सकता है। एक कस्टमर मेरे को आया था बीच में, पर उसका कैसा है ना, उसको लोन पे करवा के चाहिए था पूरा प्रोसेस, और आपको पता है लोन प्रोसेस में जाएगा तो बैंक की ही फॉर्मेलिटी होते होते लगभग 2 से ढाई महीना लग जाती है, बिकॉज बैंक वाले वेरीफाई करते हैं, फिर उनका लीगल एडवाइजर रहता है, उनका एडवोकेट रहता है, वो पूरा चीज़ें चेक करेगा, मेजरमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो 3 से 4 महीना तो मैडम पेपर ट्रांसफर में ही लग जाता है। उसके बाद जब उसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसमें भी आधा कच्चा आधा पक्का, बहुत सारी चीज़ें होती है मैडम, तो मैंने उस कस्टमर को ही डिनाई कर दिया बिकॉज मेरे को उतना टाइम नहीं है एट प्रेजेंट। तो इतना टाइम तो मैं भी तो आपको नहीं दे सकती ना सर जी, तो मैडम देखिए मैं आपसे टाइम मांग नहीं रहा हूँ, पहली बात तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि मुझे सामने से इतना समय जाएगा इसको भरते भरते, और मैंने सर आपको क्या ना है ना, नहीं बोला है। आप आपका देखो ना, आपका क्या है ना, मेरे हिसाब से भी बैंक चलने वाली है और आपके हिसाब से भी नहीं चलेगी, समझे? नहीं मैडम क्योंकि ना देखो ये बैंक तो बैंक उनके बैंक हिसाब से देखिए मैडम, चलेगी। बैंक उनके हिसाब से चलेगी, तो मैडम देखो बैंक ने मेरे से बिजनेस किया, अनसिक्योर्ड हाँ। मोडे प्रोडक्ट दिया बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे दिया है, बैंक ने मुझसे बिजनेस किया है। बिजनेस में क्या होता है मैडम, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, तो सामने थोड़ा समझ के चलना होता है कि कस्टमर की राइट नाउ सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे है, उसको क्या लगेगा, उसको थोड़ा समय जाएगा, बट कस्टमर ने आपको ना तो नहीं बोला ना कहीं पे।
हाँ ठीक है, बट आपके जैसे अभी देखो, आप बोल रहे हो ना, आपके जैसे ऐसे बहुत सारे कस्टमर है, तो हम यही फीडबैक नहीं दे सकते ना। क्योंकि मैडम हमें भी देखिए, थोड़ी मेरे को जिम्मेदारी बाकियों का होती है, नहीं आगे पता, से मैं हमें अपनी भी, बात कर रहा हूँ, बाकियों आगे से से मेरा कोई हमें लेना भी देना नहीं प्रेशर होता। होता है ना सर और जी, आप ऐसे कैसे बात मैडम कर देखो, सकते हो आपका टीएल, आपका जो मैनेजर होगा, उसका प्रेशर आप मेरे पे तो रिलीज नहीं कर सकते ना। आपका काम है वहाँ पे अपडेट करना कि कस्टमर का क्या इशू है, उनसे पूछो और वहाँ पे सिस्टम में अपडेट करो। आप पेमेंट को फोर्सफुल रिकवरी नहीं कर सकते मैडम वहाँ पे, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी या फिर एस्केलेशन चला जाएगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है उस चीज़ के लिए। वो कैसे, क्या मेरे ऊपर कैसे क्या ऑब्जेक्शन हो जाएगा? मैडम एस्केलेशन ही होता है, फोर्सफुल रिकवरी करने के चक्कर में एस्केलेशन भी डल सकता है। वो कैसे? मैंने तो आप मेरा काम किया, मेरा ईएमआई नहीं तो मांगा, मैडम, मैंने हाँ थोड़ी ना नहीं तो आप मेरे को बोल रहे फोर्सफुली अरेंज आपको। कर लो, पे कर लो, मेरे को पेमेंट लगेगा, आपने ये सारी चीज़ें भी मैडम बोली है, मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी है, चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको हाँ, अभी मेरे भेज पास देता भी हूँ। है, मेरे हाँ पास भी है, तो मैं मैंने भी आपको आपसे करती हूँ, मैडम आप कुछ सुन गलत ना, लीजिए। हाँ तो मैंने भी आपको कुछ गलत जवाब नहीं दिया मैडम, आपको तो मैंने सीधी सीधी बात बताई, मैंने तो हाँ, ना कहा है मेरे नहीं पास किसी तो चीज़ के लिए। ऑलरेडी ऑल आप कॉल मेरे मेरा मैडम फाइनेंशियल रिकॉर्डेड है। एडवाइजर तो हो नहीं कि आप मेरे को बताएंगे कि आप मेरे से अरेंज करके ले लो कहीं से, प्रॉपर्टी आपका कब बिकेगा, हम इतना टाइम नहीं दे सकते, बैंक अपने हिसाब से, मैडम तो बैंक आपने अपने हिसाब कितना से। टाइम बताया? देखो ना, 5-6 महीना कौन सी बैंक मैडम रुकेगी, आप बताओ। कम से कम बोला वो भी मैंने, कितना जा सकता है, हो सकता है कहीं और से कहीं पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो उसको भर सकता हूँ मैं आपको वो बोल रहा हूँ, पर कम से कम उतना टाइम लग सकता है अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मैडम। और मेरे को अगर अपना सिविल खराब करके ही लेना होता ना मैडम, तो शायद इस ईएमआई को मैं इतना भी नहीं भरता, इंटेंशन नहीं अगर मेरे को डिफॉल्ट करना होता, तो आप ये बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन डिफॉल्ट नहीं है जो आप मेरे को बोलेंगे कि सर आपको इतना टाइम बैंक नहीं दे सकते। अगर मेरा इंटेंशन खराब होता ना तो मैं आपका फ़ोन भी उठाता नहीं और आपसे इतनी बात भी नहीं करता और अपने आप को इतना एक्सप्लेन भी नहीं करता मैडम वहाँ पे। तो मैडम अच्छा राइट नाउ तो थोड़ा प्रॉब्लम है, समझ के लीजिए, इस केस को थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हाँ इतनी आपको मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ कि इसको मैं पूरा भर के फोरक्लोज करूँगा विद इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ जितना भी होगा। इंटरेस्ट पैनल के साथ पूरा आप करोगे, बट कब तक करोगे? फाइनली मुझे डेट मैडम बताओ। देखिए, डेट मैं आपको ऐसा दे दूंगा, आप पीटीपी तो ट्रैक कर रहोगे वहाँ पे, फिर बाद में आप वो बीपीटीपी होगा तो आपके ऊपर प्रेशर होगा मंथ एंड तक। वो तो है। तो मैं वो नहीं चाहता कि आपके ऊपर कुछ प्रेशर जनरेट हो और आपको मैं फेक पीटीपी डलवा के वहाँ पे टैग करवा के फिर बोलूँ कि मैडम इसको आरटीपी डाल दो। अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बराबर, आपका जो कुछ है बराबर है, बट आप कितना, आपका क्या बोल रहे हो, आपका बोलना क्या है कि 5-6 महीने में मैं कर दूंगा, मैडम ऐसे आप? देखिए, क्योंकि देखो मैम आपको एक फ्रैंकली बात बताता हूँ, अभी आप समझो हाँ मेरा आपसे मेरा कुछ पर्सनल कोई मेरा, अभी आप एक समझ के चलो, आप एक कॉलर नहीं हो, आप मेरे एक फ्रेंड जैसे हो, या फिर मैं आपका एक छोटा भाई जैसा हो अगर मैं आपसे एज में छोटा हूँ तो आप वैसे नहीं अंडरस्टैंड नहीं, मैं करके चलो। आपसे छोटी होगी। हाँ तो चलो आप मेरी छोटी बहन हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, हाँ ऐसा हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको सीधा मैम क्या बोला, देखो राइट नाउ मेरा हाल फिलहाल ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं। आप मेरे को बात बताइए मैडम, मेरे पैन कार्ड का अगर नंबर डाल के देखोगे ना वहाँ पे सिस्टम में, हाँ। तो कम से कम नहीं बोल के ना 36 to 38 लोन्स आपको दिखेगा, जिसमें कुछ 12-15 क्रेडिट कार्ड है, 6-7 पर्सनल लोन है, 6 बिजनेस लोन अच्छा। है, एंड देन उसके बाद कुछ इधर उधर का जो छोटा मोटा एक लोन रहता है वो है, सीडी वगैरह सब मिला करके। आप मेरे को एक बात बताइए मैडम, ऐसे दिन भर में मेरे को 300 से 350 कॉल आते हैं, मैं सबसे बात करता हूँ, फ़ोन उठाता हूँ, सब चीज़ें क्लियर अच्छा। करने का मेरा इंटेंशन भी रखता हूँ, बट मैडम इस चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या लगेगा, एक ही चीज़ लगेगी, फंड लगेगा। जहाँ मेरा कुछ बड़ा अमाउंट कहीं पे ब्लॉक हुआ है, मेरा कुछ फ्रॉड भी हुआ है, प्लस मेरा मेडिकल इमरजेंसीज भी आया हुआ है, कुछ पेरेंट्स के ऊपर जो है थोड़ा मेरा मेडिकल इशू वगैरह के होने की वजह से पैसा वहाँ पे भी यूटिलाइज हुआ है। अब एट प्रेजेंट मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है मैडम कि अपना मैं घर वगैरह चला सकूँ, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा लगेगा टाइम। अब मेरे पास एक ही चीज़ है मैडम जो है मेरे प्रॉपर्टी, वो भी कैसा है, मेरे को उसको सेल आउट करके इस सारे पूरे डेब्ट ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी जैसे आपने बोला मैडम कि इसको आज के आज तो नहीं बेच पाओगे, 6-8 महीना लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, हो सकता है 2 महीने में भी ये काम हो जाए। आपकी बात एकदम सही है मैडम, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैडम थोड़ा टाइम आप बैंक मेरे को कॉपरेट करे, मैं बस वही चाहता हूँ। बैंक तो देखो मैडम अपना इंटरेस्ट, रिलेट फी वगैरह ये सब चीज़ें लगाएगी ही लगाएगी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको मैं पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ भर के ही क्लोज करूंगा। उसके लिए मेरे को अपना सिविल खराब नहीं करना है। हो सका तो अगर मेरा प्रॉपर्टी जिस दिन सेल हो गया मैडम, पूरा का पूरा सबको लोन का अमाउंट दे करके इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ अपना सिविल में फिर से रेज अप कर दूंगा। हेलो। जी मैडम बोलिए।
पर आपका सिविल तो ऑलरेडी खराब हो चुका है पूरा, तो मेरे सामने तो पूरा आपका सिविल हाँ पूरा तो वही खराब हो बोला है चुका है। मैडम, आपका अकेले का नहीं है कि हाँ, मैं तो नहीं भर पा रहा हूँ, मैं आप सबका ही नहीं भर पा रहा हूँ एक्चुअली। 38 कितना बोले आप, 38 से 36 लोन ले चुके हैं ना, इसके बाद तो आप लोन नहीं ले सकोगे। वही बात है, अब कहीं से मैं लोन की व्यवस्था करके भी आपका चुकाने जाऊँ तो वो भी पॉसिबल ले नहीं है। सकते हो आप, लोन मिलेगा ही फैमिली नहीं आपको। फैमिली वगैरह किसी के नाम पे भी नहीं निकल सकता, बिकॉज नहीं ऑलरेडी निकल वहाँ पे सकते को क्योंकि एप्लीकेंट है। पूरा हाँ सिविल पूरा खराब हो चुका वही, है अभी आपने आपका। बोला कि अरेंज करो, तो अरेंज भी मैडम कहाँ से करेंगे जब पूरा सबका ही सिविल खराब लगा पड़ा हो, तो कहाँ से अरेंज करेंगे? इसलिए एक ही नहीं ऑप्शन वही है मैडम, कि इसको फैमिली को अपना इससे पूरा बाहर निकालने के लिए एक जो घर है उसको ही सेल करने के लिए रखा हुआ है, और कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे ना आपका पूरा तो सिविल खराब हो चुका है, आप सिविल के बारे में बोल के कुछ फायदा ही नहीं, मतलब ही नहीं उसमें बोल के। नहीं मैडम, अभी आप देखोगे तो अभी तक मैंने ईएमआई से बाउंस की है, ठीक है। जब इसको अगर मैं पूरा जिस दिन भर के इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ क्लोज कर दूंगा ना। 4 EMI बाउंस है आपका। हाँ आपका 4 नहीं है मैडम, आपका 3 बाउंस हुआ है। आपका तो 3 मेरे ईएमआई पास बाउंस है, ये जो अभी बाउंस हुआ है ना, ये तीसरा ईएमआई बाउंस है, क्योंकि मैंने लास्ट मार्च, अप्रैल, मई और अब ये जो जून है, ये चौथा बाउंस है आपका। अच्छा, तो चार ही तो बोली मैं। हाँ तो ये जो अभी चौथा जो हुआ है, ये 4 अभी बाउंस बाउंस हुआ ना है। आपका। एक मिनट, नहीं, रुक जाओ, एक मिनट रुको। मार्च का भी तो मैडम हाँ, मैंने मेरे भरा पास है, मेरे अपडेट है पास सर जी। अप्रैल, मई, जून 3 बाउंस हुआ है मैडम। मार्च का भी मैंने भरा है ईएमआई। आज का कभी भरा है? मार्च का मैंने भरा है मैडम, आप चेक कर लीजिए, मेरे पास रिसिप्ट पड़ी हुई है। अच्छा, मार्च का भरा होगा ना, पर अभी वही ये बोलो चालू ना, अरे में- मैडम तो 4 चालू कैसे महीने का हुआ? नहीं किया ना आपने। 4 का कैसे? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून तो चल रहा है ना मैडम, जुलाई किधर है अभी तो तक? पिछले महीने का भी कहा गया? तो 3 ईएमआई हुआ ना, 3 ईएमआई हुआ ना, वही तो बोल रहा हूँ 3 कैसे का? मेरे पास 4 अपडेट है और आप 3 बोल रहे हो। मैडम। मार्च का इंसान ने भरा है, मार्च का ईएमआई उसने पूरा भरा है, मार्च का क्लोजिंग था, मैंने पूरा भरा है उसका ईएमआई, मेरे पास रिसिप्ट भी पड़ी है उस चीज़ की। मार्च का ईएमआई पूरा पेड है मेरा। अप्रैल, मई, जून चल रहा है, तो ये तीसरा ईएमआई हुआ ना मैडम, 4 कहाँ से हो गया? अच्छा, तो ये EMI का क्या कर रहे हो बोलो। अभी मैडम, मैं इतना 5-6 महीना तो नहीं रुक सकती क्योंकि आप मुझे मत भी देखो, प्रेशर होता सुनो है। मैडम, आपका प्रेशर और आपका टारगेट जो है वो बराबर है। 100% टारगेट किसी का अचीव नहीं होता है, उसको 90%, 95% तक आपको रोकना होता है। हर कस्टमर से रिकवरी नहीं हो सकती। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम जेन्युइन है तो वहाँ पे तो आप रिवोर्सफुली रिकवरी करने का ट्राई भी नहीं कर सकते मैडम। अगर आप करेंगे तो आप अपने साइड से, नहीं लग रही ना मुझे। ठीक है, आपको आपको उधर मुझे अगर दर्द आपको नहीं लग रहा है कि रही है। इंटेंशनली डिफॉल्ट है वहाँ पे, तो एनआईटीपी टैग कर दो और आगे कर दो उसको। फिर आपको मैडम जो फर्दर प्रोसीजर करना है ना मेरे नाम पे, वो आप कर सकते हो। बट आपके EMI बाउंस करके आपका ही सिविल ज्यादा ही खराब होता जा रहा है ना। मैडम देखिए, मेरा सिविल मेरी जान से इस टाइम ज़्यादा मैटर करता है, मेरी फैमिली से इस टाइम ज़्यादा मैटर करता है, मेरा होना मेरा ज़्यादा मैटर करता है। सिविल आपको कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता है? मैडम देखिए, जब कल को अगर मेरी लाइफ में कोई मेडिकल इमरजेंसीज आएगी ना, तो मेरे को डॉक्टर काम आएगा, ना कि मेरा 890 का सिविल वहाँ पे काम आने वाला है। मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं है बट फिर मैडम अभी देखिए मैडम, कोई इंसान का आज कभी वक्त अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। आज मेरा समझो बुरा वक्त चल रहा है, पर कल को जब इन सब से मैं बाहर आ जाऊंगा तो 3 साल के बाद मैं अपना कुछ एफडी वगैरह करवा करके उसके बेसिस पे फिर से क्रेडिट कार्ड निकाल लूंगा। उस पर मेरा फिर से अपना एफडी के बेसिस पे पूरा सिविल पूरा स्टैंड अप हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलेगा, मुझे कोई बात नहीं। बट मैं क्या बोल रही हूँ, जो कुछ आपकी प्रॉब्लम है, आप जो मुझे बता रहे हो, ये हीरानंदिनी फाइनेंस की प्रॉब्लम है क्या? ये तो आपकी हुई ना? मैडम पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में आपको क्या फर्क आता है? आपको पता है ना वो चीज़। इंसान पैसा क्यों यूटिलाइज करता है? बिजनेस करने के लिए ना। जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, नहीं, मेरे को एक बात बताइए मैडम, बैंक पैसा कस्टमर को क्यों प्रोवाइड करती है? आप बिजनेस लोन लिए हो या पर्सनल लिए हो? मेरे को आप बताओ। आपने मेरे को, चलो ठीक है, बिजनेस लोन दिया ना, मैंने बिजनेस लोन का पैसा जो है वो कहाँ पे यूटिलाइज किया? बिजनेस में यूटिलाइज किया। मेरा कहीं पे बिजनेस था नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। नहीं मैडम, कुछ नहीं चल रहा, बिजनेस बंद है मेरा। बिजनेस मेरा बंद है, मेरा पूरा बिजनेस बंद है। अच्छा, तो गुरु कृपा एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। मेरे पास कोई भी राइट नाउ फंड वगैरह नहीं था, मेरा बिजनेस पूरी तरह शट डाउन हो गया। बड़ा नुकसान हुआ है मेरे को वहाँ पर, तो इसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस शट डाउन है यहाँ पे। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो अभी ये आपकी प्रॉब्लम तो मैं इतना सारा तो उनको नहीं बता सकते, तो मुझे मैडम आप भी मत pressure होता है, बताइए, तो आप सीधा मुझे- आरटीपी डाल मैं दीजिए क्या फिर, बोल अगर रही नहीं हूँ, डाल सकते तो। सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ, आप 4 EMI मत भरो, एक तो भरो ना। मैडम सुनिए, कुछ- अभी मेरे पास चलो ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपका एक ईएमआई भर भी दिया,
चलो आप करो ना, अपडेट कुछ नहीं करोगे arrange सिविल तो में, कर बाकी का सकते हो ना। 37 36 बैंक को सिविल में अपडेट करेगी, आपका एक भर के भी सुनिए मेरा ना, क्या आप होने जो वाला बोल है। रहे हो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो ना मेरी जो फाइनेंशियल इशू है, चलेगा, आपका कोई बात नहीं, मैं अगले महीने में थोड़ी आपको मैनेज कर लेगी, क्योंकि एक EMI आप भर दो ना, फिर मुझे भी आगे बोलने के लिए मैडम चांस सुनिए रहेगा ना, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट नाउ इंसान के पास 10,000 रुपए नहीं है, आप 19,000 के उसको EMI भरने के लिए बोल रहे हैं। प्लस दूसरी बात कैसा है, अगर मैं आपका चलो कहीं ना कहीं से इधर उधर से कहीं से किसी से कर्जा लेकर के भी आपका एक EMI भर भी दूंगा, एट द एंड हाँ। वही होगा कि अगले महीने मेरे को उसको भी देना पड़ेगा मैडम। तो मैं ऑलरेडी एक खड्डा भरने के लिए दूसरा खड्डा नहीं खोद तो सकता। आपकी वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी का जो पैसे आने वाले वो तो मैडम आप जब वो दे सकते आएगा हो तो ना। उसको मैं पूरा बैंक को फोरक्लोज करने के लिए तो बोल रहा हूँ ना, आप वो बात समझ क्यों नहीं रहे। आपको मैं कंटिन्यू एक ही चीज वही बताने पर की कोशिश आपका कर जो रहा हूँ मैडम। foreclose आप मेरी उसके लिए बात सुन 6 लीजिए महीना मैडम। अभी जाएगा आप ना बोल रहे हो। कस्टमर से कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो थोड़ा सुनने का भी रखिए वहाँ पे, वन वे कन्वर्सेशन मत कीजिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा मैडम, बात बिगड़ेगी, उससे कोई बनने वाली नहीं। कस्टमर का इशू समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई ऐसा अभी छोटा इतनी मोटा देर से लोन तो नहीं है मैडम, समझते 5 ही है लाख ना का सर लोन है। जी बैंक अभी। जब लोन देती है ना तो कस्टमर का फॉयर सिविल चेक करके ही लोन देती है, ऐसे तो लोन उठा करके नहीं देती थी। कस्टमर का बैकग्राउंड, रिपेमेंट स्टेटस वगैरह सब देख कर ही लोन देती है। तो अगर मेरे को देख कर देती है, 5,000 का लोन, 5 लाख का लोन दिया है ना बैंक ने, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। कस्टमर की प्रॉब्लम जब आती है ना तो एक दिन पहले 2 दिन पहले बता कर नहीं आती, प्रॉब्लम आ जाती है तो कस्टमर से निकलने का भी आपको सोल्यूशन दे रहा है कि इतना इतना मैं कर सकता हूँ मैडम, मेरे को इतना इतना समय जाएगा, और कम से कम उतना समय जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, तो आपके पास अभी क्या ऑप्शन है, मतलब आप ऑप्शन बोल रहे मैडम 6 यही महीना है तो राइट 6 नाउ। महीना तो में आपको इतना टाइम नहीं मैडम देगा। आप नहीं होते मेरे को इसके कोई पहले टाइम देने वाले, पहली बात तो मैं आपसे टाइम ले रहा हूँ। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो आपका फर्दर जो है आप चालू कर सकते हैं लीगल, LRN DRN आर्बिट्रेशन, जो आपको ठीक लगे आप भेजते जाइए। चेक आपको दिए 138 कर दीजिए मेरे नाम पे, जो आपको लीगल प्रोसीडिंग कर, आप कहीं अपने आप को स्टॉप मत कीजिए, आप वो सब एक चालू कर सकते सेकंड। हैं आपके साइड से। हेलो। हेलो, तो हेलो, बोलिए ना मैडम। तो अब आपका इंटेंशन क्या है, मुझे मुझे ये बताइए, आपका इंटेंशन क्या है। मैडम इंटेंशन तो मेरा पे करने का ही है, मैं तो शुरू से अब तक वही बोल रहा हूँ। बैंक पे भले इस करोगे 5 लाख के बट अमाउंट को 10 लाख भी कर देगी तो मैं 10 लाख भी पे करूंगा उस टाइम पे। मैं तो वो भी बोल रहा हूँ, मैं तो कहीं पे मना ही नहीं कर रहा हूँ आपको मैं कि नहीं दूंगा नहीं भरूंगा। आप समझ तो रहे मैं हो? क्या बोल रही बस हूँ मेरा सर जी, प्रॉपर्टी जो देखो है ना, वो रखा हुआ है सेल आउट के 10 लिए। लाख भरने से अच्छा एक EMI भर दो ना अभी। मैडम आज ना 10 रुपए भी नहीं है, और आप 10 लाख की बात करो तो जब बिकेगा तो 10 आप ही लाख तो भी बोले जब ना आएगा मैं तो 10 भरूंगा। लाख भरने के हाँ लिए तो मैडम तैयार जब हूँ। आएगा तब भरूंगा, जब आएगा तब भरूंगा। अभी नहीं है हाल फिलहाल। और आप मेरे को इस टाइम पे बोलोगे कि सर आज 10,000 5,000 भी भर दो, तो वो पार्ट पेमेंट भी नहीं भर तो जी पाऊंगा आपसे मैडम। एक EMI मैनेज नहीं हो रहा है, मैडम आपसे नहीं मैं हो एक पा रहा है, EMI आप मेरे को मांग रही बोल हूँ, रहे हैं एक EMI, मैं बोल ज़्यादा रहा हूँ नहीं। आधी EMI नहीं मैनेज हो पाएगी मेरे से। अच्छा, तो कब तक टाइम, मतलब मुझे फिक्स बताइए कब तक हो मैडम जाएगा। मैं नहीं पे कर पाऊंगा राइट नाउ, जब तक मेरे को कोई फंड कहीं से आता नहीं है। आप बोलेंगे कि आप मेरा PTP डालो, वो मैं आपको PTP भी नहीं डलवाऊंगा, वो BPTP हॉल होना ही होना है 100 में 100%, 100 में 100% नहीं 1000% वो BPTP होगा, क्योंकि मेरा राइट नाउ कंडीशन सोच समझ के ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवा में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी तो हवा में बात नहीं कर रही हूँ ना, हाँ तो मेरा मैडम भी वहाँ काम पे है। आप जो तो कर रहे हो, आपके ऊपर जो आपका भी प्रेशर है, फॉल्ट आपका है जो ना। बैंकर है, आपका जो मैनेजर जो आपकी प्रेशर जनरेट कर रहा है ना, तो यहाँ से रिकवरी नहीं हो पाएगी, इधर पे आपको RTP ही डालना पड़ेगा। ऐसे कैसे RTP डालूं मत मैं? डालिए ना कैसे मैडम, क्या? फिर आप मेरे को एवरीडे क्योंकि कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा। पेमेंट तो यहाँ से हो नहीं पाएगी राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो कब तक होगा ये बताइए। फिक्स नहीं हो अभी पाएगा टाइम मैडम, मैं मेरे को देखिए मैं आपको टाइम नहीं आप दे ऐसे सकता। नहीं बोल सकते नहीं हो नहीं मैडम मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, मेरे पास कहीं से है ही नहीं व्यवस्था, तो मैं कैसे पे करूंगा आपको? मैं कुछ भी उल्टा सीधा टैग करवा दूं? आप तो फोर्सफुली PTP टैग करवाने की बात कर रहे हो। फोर्सफुली मतलब? मैं तो आप एग्जैक्टली मेरे से टाइम पूछ रहे हो कब तक होगा। मैंने बोला आपको 6 महीना लगेगा, तो 6 महीना दे दीजिए फिर कस्टमर को, बात मैं खत्म। आपको 6 महीने का टाइम बोला है आपसे मैंने। अभी तक मैडम मैंने आपसे 6 महीना इससे पहले बोला, मेरे को 3 से 6 महीना कम से कम लगेगा। मैं नहीं रुक सकती आप ना नहीं सर। रुक सकते तो आप मैडम फर्दर प्रोसेस चालू कीजिए। आपका फर्दर प्रोसेस जो होता है चालू कीजिए। फोर्सफुल रिकवरी करेंगे तो 384 लगा सकते हैं हम आपके ऊपर मैडम। ठीक है, लगाइए ना। अभी जा रहे हो क्या? अभी जाता हूँ मैडम, अभी- आपका बताइए कहाँ ठीक से है, बात कर रहे हैं? फोन एजेंसी से चालू बात कर रहे हैं, नाउस से बात कर रहे हैं? आपका हाँ, ID मेरे को सब ब्रांच से भेजिए। बात कर रही हूँ। हीरा नंदिनी ब्रांच से बात कर हीरा रही हूँ। नंदानी ब्रांच से ना, आ आपका जाइए, नाम फोन बताइए चालू मैडम, रखो। पूरा नाम बताइए। फोन चालू। पूरा नाम मेरा बताइए है- अपना। मेरा पूरा नाम नहीं, पहले
पहले आप पुलिस स्टेशन मैडम पे आपको जाइए अगर इतना है और ना पुलिस ऑथराइज स्टेशन में किया है ना जाके बैंक मुझे ने, तो कॉल कीजिए। ऑथराइजेशन लेटर भी भेजिए। और इतना रिकॉर्डिंग ना मेरे पास बहुत है आपका अच्छा ना, एस्केलेशन ठीक है डालने ना, के लिए, और ये रिकॉर्डिंग का क्या एस्केलेशन बता में रहे डाल हो आप? सकता हूँ आपके मैं आपको हीरानंदानी के देती हूँ पोर्टल में और आरबीआई के भी पोर्टल पे। रिकॉर्डिंग का मत बताइए आप, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मत रिकॉर्डिंग बताइए, मैडम, आप ऊंची रिकॉर्डिंग मैं आवाज में खुद बात आपको मत व्हाट्सएप कीजिए मेरे करती से, हूँ। और ऊंची आवाज में मेरे से बात मैं मत कीजिए। सुनो कस्टमर से ना, ऊंची मैं आवाज ऊंची में आवाज बात में नहीं अभी कर तक सकते बोली नहीं हूँ। आप अभी बात ठीक किए से सुन ऊंची रही आवाज हूँ, से, ठीक आप से ही सुन फोर्सफुली रही हूँ। रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका इंटेंशन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। फोर्सफुली कस्टमर किया ही आपको नहीं बोल अभी रहा है तक, कि राइट नाउ उसके फोर्सफुली पास किया फंड ही नहीं अवेलेबल है। नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या डालना चाहिए आपको अच्छे से पता है। मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, आपका प्रेशर है ना, यहाँ पे रिलीज नहीं कीजिए मैडम, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। नहीं देखो, मैंने और आपको ना अगर इतनी विजिट देर से करानी है तो आप सुन विजिट लिया, करवा इतनी दीजिए। डॉक्यूमेंट जो क्या ठीक लगेंगे है। आप भले भेज दीजिए उस बंदे को, मैं उससे भी बात कर लूंगा। ठीक है, विजिट चाहिए क्या आपको? हाँ घर पे विजिट आए भेजो, तो उसको चलेगा भेजना ना? आईडी कार्ड के साथ, ऑथराइजेशन लेटर के साथ और विजिटिंग आईडी प्रूफ के साथ। सब ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए मैडम, और होगा तो 3-4 बंदे को एक साथ भेजना चाहिए। तो मैं ठीक सबसे है, बात अभी कर लूंगा। अभी 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 भेज दूँ? भेज दो भेज दो अभी भेज भेज दो भेज दो, हाँ, जिसको घर भेजना पे है उसको लेना भेज फिर। दो। सब जगह हाँ। मिलूंगा उसको, और उसको बोलना है डॉक्यूमेंट लेकर आए मैडम। बिना डॉक्यूमेंट कौन के से बंदा आएगा डॉक्यूमेंट ना, मैं चाहिए? कौन से बात नहीं डॉक्यूमेंट करूंगा चाहिए उससे। आपको? आपको सुनिए ना, आप आपको डीआरए किए हो कि नहीं डॉक्यूमेंट किए हो मैडम? बिना डीआरए के डायलर पे बैठ गए हो? हाँ हाँ, कैसे बिना क्या डीआरए किए हो कैसे क्या डायलर पे मतलब? बैठ गए हो क्या? आपके नहीं, पास मैं डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? क्या बोल रही हूँ? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट डीआरए किस किया चीज़ कि के नहीं चाहिए? किया आपको कौन आपने, से डॉक्यूमेंट कि चाहिए? ऐसे ही मैं बैठ गए हो पूछ रही डायलर हूँ पे? आपको डॉक्यूमेंट नहीं कौन पता से क्या? चाहिए? विजिट करने के लिए कौन से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रिक्वायर्ड आपको? होते हैं? वो विजिटिंग है ना, लेटर पता लगता है, है आईडी मुझे, कार्ड लेटर पता है ना लगता है, मुझे। है ना, विजिटिंग लेटर मिलेगा लगता ना, है। पर हाँ आपको तो क्यों भेज दीजिए, दिखाना है? ऑथराइजेशन लेटर भी आप भेजिएगा कस्टमर उसके हो ना, साथ। आपको क्यों जो डॉक्यूमेंट चाहिए? हाँ तो ठीक है मैडम, उस बंदे को जिसको आप भेजोगे ना उसको डॉक्यूमेंट के साथ भेजना। डॉक्यूमेंट ठीक है, चलेगा। ठीक है, पर भेजो। आप जो पैसा दबा के रख रहे हो ना, दे नहीं मैडम रहे हो आप ना, कौन होते हो मेरे को ये इस तरह बाहर से बोलने निकालो वाले पहले। कि आप दबा के बैठे हो मेरा मैं पैसा? कौन आप हूँ? होते नहीं हो मेरे को कुछ आपका जो बोलने वाले। मैंने बैंक से लिया है, मेरा और बैंक का कंसर्न है। हु द हेल आर यू? आप होते कौन हो क्यों? मुझसे इस तरह से बैंक बात करने बैंक का वाले कि क्यों? आप दबा करके बैठे हो? मैंने बैंक से लिया है मैडम, आपसे तो मैंने पर्सनल कर्जा लिया नहीं है। मैं आपका पैसा तो नहीं चुका रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है ना? हेलो, पर हेलो बैंक का पैसा खा के आपको हजम होगा क्या? मैडम, मैं तो बोल रहा हूँ मैं बैंक का पैसा एक एक पाई रिटर्न करूंगा, पर आप अभी बोल रहे हो कि अब मेरे को एक डेट दो, टाइम दो। आप मेरे से फोर्सफुली एक डेट निकलवाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे पीटीपी टैग कराने की कोशिश कर रहे हो, जो मैं नहीं करवा सकता। ये सब टाइम दो, ये सब नाटक अभी मत करना। मैडम मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, और पहली बात अपनी जबान को ना लगाम दे करके बात करो। मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ आपसे। आपसे मैंने उल्टा बदतमीजी से कभी तो कुछ बात नहीं की। आपसे मैं जितना भी चीज़ें बात कर रहा हूँ एकदम लीगली बात कर रहा हूँ, और आपको मैंने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, और आपसे कोई बदतमीजी से मैंने बात भी नहीं की। आप जो बोले ना नाटक करो, ये करो, ये सब चीज़ें ना बोलना आपको अलाउड नहीं है मैडम। ठीक है, फिर आप टाइम पे ये नहीं दे सकता मैडम टाइम। अब तो ये केस आरटीबी चलेगा। अब आपको जो लगाना है ना जोर लगा लो, चलो। तुम्हारा नियत ही गंदा है, आप क्या करोगे? ठीक है, आपने बोल दिया ना, एनआईटीपी डालो वहाँ पे और केस को आरटीपी करके फ्लो करो, चलो। ये चलेगा, ये नाटीपी डालते हो तो आपका सिविल भी पूरा हाँ हाँ डाल दो मैडम। सिविल पूरा -200 कर दो, -300 कर दो। कभी जिंदगी में लोन ना मिले ऐसा काम करो। लोन नाम की चिड़िया से मेरे को निकलना है बाहर, ठीक है? अभी डाल दो वहाँ पे पूरा ब्लैक कर देती हूँ। मैडम। पूरा एकदम मतलब दूर से ही मेरे को बैंक बोलना चाहिए, डिफॉल्टर आया करके नहीं चाहिए हाँ, बैंक। हो ठीक जाएगा है, ना, हो डाल दो जाएगा। मैडम, वहाँ पे डाल दो, एनआईटीपी डाल दो, कस्टमर का इंटेंशन इशू है पूरी तरह से डाल दो, सिविल पूरा -900 कर दो मेरा, जाओ। डिफॉल्टर बता रहे हो आप, खुद डिफॉल्टर हो ना? और मैडम आपके पीछे चलो defaulter ठीक है, आप मेरे को कौन होते बोलने वाले कि मैं डिफॉल्टर हूँ कि नहीं हूँ? मैंने आपसे तो पैसा लिया नहीं है मैडम। आप जिस हिसाब से मेरे से बात कर रहे हो, और मैं आपको एक बात बताता हूँ मैडम, आप जितनी बात मेरे से कर रहे हो ना, इसमें से ना 1% भी अगर बात सही निकल गई ना, तो चलो जो आप बोलोगे वो। पहली बात तो मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, मैंने इस बैंक की ईएमआई भरी है। 4 ईएमआई आप जो बोल रहे बाउंस है, 4 नहीं मेरी 3 ईएमआई बाउंस हुई है मैडम। आप तो पहली इन्फॉर्मेशन आप जो गलत प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, वही गलत चीज़ है। और दूसरी बात, आपने जो बोला है ना आपको बैंक का पैसा देने का इंटेंशन नहीं, मैंने क्या बोला मैडम? आपको 50 बार एक ही बात समझाइए। मेरा राइट नाउ फंड का इशू चल रहा है, जैसे ही प्रॉपर्टी सेल आउट होगा पूरा का पूरा उसको इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ भर के मैं एक एक पाई बैंक का लौटा के खत्म करूंगा। समझ में आया मैडम? समझ में नहीं आया, मतलब आप टाइम दोगे तो आपके हिसाब से चलेगा क्या? तो मैडम आपके हिसाब से जो चलाना आप चला लो। आपके हिसाब से क्या चलता है वो चला लो मैडम। फिर आपके हिसाब से बैंक चलती है क्या? हाँ, आपके हिसाब से बैंक चलती है तो आप चला लो मैडम। फिर मेरे हिसाब से चलती हाँ तो ठीक है, चला लो मैडम। क्या करना है करो, क्या करेंगे आप करो मैडम, आप करो ना। आपके हिसाब से अगर चलाना है तो आप चलाइए, फिर आपके हिसाब से चलाओ। एक ईएमआई देने की आपकी नियत नहीं है। और मेरा मैम नियत है या नहीं है वो आप डिसाइड करने वाले कोई जज नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नहीं होते। पहली बात तो मेरा इंटेंशन है कि नहीं है। अगर आपको इतना ही नियत मेरा चेक करना है ना, तो आप मेरा पूरा बैंक स्टेटस चेक कीजिए। और जब बैंक देती है ना पर्सनल लोन, तो एक काम करो, अगर बैंक को नहीं होता ना झेलने का, तो फिर एक काम करो, बैंक को बोलो कि सिक्योर्ड प्रोडक्ट बांटे, अनसिक्योर्ड नहीं बांटे।
ठीक है, मैं आपके आजू बाजू वाले को कॉल करके आपका सबका पैसा ले लूँगी। ठीक है मैडम, अच्छा हुआ आपने ये बात भी बोली ना, मेरे को एक अच्छा प्रूफ मिला। आपने ये चीज़ बोली, पहली बात तो आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आपने बोला ये चीज़ तो और अच्छी बात है, ये चीज़ भी मेरे को रिकॉर्डिंग में मिल गई मैडम। हाँ नहीं बोल रही हूँ, बोला ठीक है ना ठीक है, मैंने। हाँ बोलिए बोलिए मैडम, सबको बोलिए। नंबर चाहिए तो मैं और नंबर आपको देता हूँ, लिख लीजिए। नंबर है मेरे पास। नंबर है ना, लगाइए मैडम, सबको फ़ोन लगाइए और 2 पैसा ज़्यादा मांगिएगा मेरे लिए, हाँ हाँ ठीक है? सबको चलो, फिर सब बाद में सबको बोलना- सबको मैडम 10-10 लाख मांगना, 2-2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भी डाल देना, मेरा भी कम से कम कर्जा मुक्त होएगा। आप बोलना मत कि ऐसे क्यों किया। मैडम मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हो, ये जो आप बोले हो ना, ये करके दिखाओ, उसके बाद जो एक्शन मेरे को लेना है वो मैं ले लूंगा। ठीक है, फिर एक EMI आप मैडम मैं नहीं भर सकता, आपने क्या बोला, आप मेरे रिलेटिव को, फैमिली को, फ्रेंड सर्कल को, आजू बाजू वालों को कॉल करेंगे ना, करो ना मैडम, करो ना मैडम, तो करो, अभी ऑन कॉल करो, चलो अभी करो कॉल, लगाओ फोन, किसका नंबर है आपको, लगाओ, चलो हाँ करूँगी ना, क्या आपकी लगाइए ना मैडम, कॉल लगाइए आप